हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो आपको का जूनियर अकाउंट क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, बस कुछ ही दिन इसमें बचे हैं। आपकी तैयारी अच्छे से पूरी हो चुकी होगी, रिवीजन भी आपने कर लिया होगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको बार बार रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैंने आप लोगों के लिए कंपनी लॉ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों के ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कंप्लीट रिवीजन करा दिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा। जो इनकम टैक्स है इस पे ऑलरेडी मैंने आप लोग की एक सीरीज अपलोड करी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी देख लीजिएगा। आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सेक्शन 80, जिसमें आपकी जो डिडक्शंस होती है वो दे रखी होती है 80C से 80U तक। तो वो क्वेश्चंस आज की वीडियो में रहने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। तो वो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। और इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको बाकी क्वेश्चन जो है वो इस सीरीज में देख लीजिएगा। आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, इन वीडियो में भी मिल जाएगा, और साथ ही मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो जरूर से देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। 50% बच्चे ऐसे हैं जो देखते तो हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 80DD के अंतर्गत निःशक्तता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है? What amount is accepted for deduction under section 80DD regarding disability? 50,000, 75,000, 0 actual expenses। तो जो आपकी 80D होती है, सिर्फ अगर 80D लिखा हो तो 80D जो होती है वो आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है उस पर जो प्रीमियम दिया जाता है उससे रिलेटेड होती है। और 80DD जो होती है वो आपकी डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग होती है। तो वहां पर कितनी दी जाती है? 75,000 की दी जाती है। अगर नॉर्मली ऐसे ही लिखा होगा तो वहां पर 75,000 की दी जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखा होता कि वो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन होने की कंडीशन में वहाँ उनको कितनी दी जाएगी? 1,25,000 की दी जाएगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे किस तरह से पूछ रहा है, हो सकता है यहाँ पर एज लिखा हो 80 अबव है, ये भी लिखा हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्या आपसे क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बनते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डोनेशन? जो डिडक्शन है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, दान या फिर जो डोनेशन होती है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपकी कौन सी सेक्शन होती है? 80G हो जाती है, ये सेक्शन लगती है। किसी भी तरह का कोई भी आपका डोनेशन होगा वो 80G हो जाएगा। तो यहाँ पर 100% कटौती जिसकी मिलेगी वो कौन से हो जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। तो किसमें 100% डिडक्शन मिलती है? तो यहाँ पर दो तरह से होता है, एक आपको क्वालिफाइंग अमाउंट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और जो क्वालिफाइंग अमाउंट में आ रहे हैं उसमें आपका 50% वाले हैं या 100% वाले। तो 100% वाले यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक से अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। मोस्टली आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जिसमें लगा होता है या नेशनल जिसमें लगा होता है वो 100% डिडक्शन वाले होते हैं। तो एक आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें राष्ट्रीय लगा होता है, नेशनल लगा है, तो आपका 100% कटौती वाला डिडक्शन वाला ही होगा। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 80C की कटौती लागू होती है। सेक्शन 80C अप्लाइज ऑन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर कंपनी। 80C की, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से डिडक्शंस हैं जो 80C में 80C की डिडक्शन जो है कौन से वो व्यक्ति हैं या कौन से लोग हैं या कौन से निवासी जिनको मिलती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी किसको दी जाती है? ये आपकी मिलती है जो व्यक्ति या फिर हिंदू आधारित परिवार, इंडिविजुअल या फिर जो HUF होते हैं उनको दी जाती है। जो फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या कंपनीज हैं उनको नहीं दी जाती। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसकी अगर लिमिट की बात करें कि कितनी लिमिट होती है, तो यहाँ पर इसकी लिमिट होती है 1,50,000। टोटल 80C की जो लिमिट आती है वो 1,50,000 है। आपने चाहे जितना भी आपने 1,50,000 से ऊपर जितने भी एक्सपेंस किए हों, लेकिन वहां पर आपको डिडक्शन से मैक्सिमम 1,50,000 की ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की किस धारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान 100% सकल कुल आय में से घटता है? डिडक्शन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल 100% आउट ऑफ द ग्रॉस टोटल
इनकम ऑफ द एसएससी अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एटीसी, एटीजी, एटीजीजी या फिर एटीडी। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो किसी भी तरह के सहायता कोष में आपका अगर दान आ रहा है, कोई भी डोनेशन दिया जा रहा है, तो वो किस में जाता है, वो आपकी सेक्शन हो जाती है एटीजी। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चाहे 100% कहे चाहे 50% कहे, दोनों ही आपकी जाएंगी किसमें, एटीजी में जाती है। एटीसी किससे रिलेटेड हो जाती है, एटीसी में आपके जो एनएससी में किया जाता है दान, या जो मकान संपत्ति से रिलेटेड हो जाता है, या फिर जो पेंशन फंड में, वो एटीसीसी में जाएगा। तो इस तरह से एटीसी की आपकी डायरेक्शन हो जाती है। एटीजीजी किससे रिलेटेड हो जाती है, कि कोई जिसको सैलरी नहीं मिल रही है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है, या फिर उसको मकान भत्ता ना मिल पाने वाले, सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि उसको सैलरी तो मिल रही है लेकिन उसको एचआरए नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए जो उसको कटौती दी जाती है वो एटी के अंतर्गत आती है। एटीडी क्या हो गया, एटीडी मैंने अभी आपको बता ही दिया था, जो इंश्योरेंस मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वो आपका एटीडी में जाता है। तो ये सारी सेक्शंस याद रखिएगा कि कौन किससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 88 के अंतर्गत अधिकतम कटौती की राशि क्या होगी फॉर द, यहाँ पर असेसमेंट अभी जो आपका करंट में चल रहा है वो 25-26 हो जाएगा, और 25-26 में भी ये जो सेक्शन है आपकी, इसमें मैक्सिमम जो कटौती दी जाती है टीसी में वो आपकी 1,50,000 ही दी जाती है। तो कई आंसर यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने से कौन सी मद धारा 80D के अंतर्गत आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80D में क्या आता है, तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो 80D में आता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और इधर हम बात करें कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके 25,000 जो है वो इसमें मैक्सिमम लिमिट होती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसकी लिमिट हो जाएगी 25,000। एक नॉर्मल सिटीजन की अगर हम बात करें, नॉर्मल व्यक्ति की बात करें हम, और अगर यहाँ पर वरिष्ठ होगा, सीनियर होगा, तो सीनियर के लिए, सीनियर जो है तो उसकी हो जाती है 50,000, जस्ट डबल हो जाती है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए था, तो इसमें क्या था, 80E है, ये भी देखते चलिए क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछ सकता हो। यहाँ पर ये विकलांग आश्रित था, तो इसके लिए क्या हो जाता है, 80DD हो जाएगी आपकी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 80E के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट सीमा क्या होती है। अंडर सेक्शन 80E डिडक्शन इन रिस्पेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर द हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू 20,000, 25,000, 30,000, नो लिमिट। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि 80E में जो आपको हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया जाता है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो कई का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक एक्स के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ए सीनियर सिटीजन 10,000, 15,000, 50,000, 25,000। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन है, तो वहां पर उनको मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, तो वहां पर मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मैक्सिमम उनको कितनी कटौती दी जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर उनकी कितनी कटौती होगी, 10,000 की, 15 की, 50,000 की और 25 की। तो अभी मैंने बताया एक नॉर्मल के लिए 25 थी, और अगर सीनियर सिटीजन है क्वेश्चन में आपके, तो वहां पर 50,000 होती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने अपने स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम 10,000 रोकड़ में दिया, उसे धारा 80D के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी। राम पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज हेल्थ 10,000 इन कैश, डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 80D 5,000, 10,000, 50,000 नीड। यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, कैश में उन्होंने दिया है बीमा प्रीमियम जो था 10,000 का उन्होंने कैश में दिया है, तो अगर कैश में दिया है कोई भी उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी, नील हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कैश में दिया है, कैश के अलावा किसी भी तरह से देगा, तो वहां पर उसको
माना जाता है, लेकिन अगर कैश में दिया जाता है तो वहां पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, नील हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले, उसे धारा 80Q2B में कटौती मिलेगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। अ रेजिडेंट इंडिविजुअल रिसीव 5 लाख एज रॉयल्टी ऑन ए लिटरेरी बुक, he will get deduction under section 80Q2B, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। तो यहाँ पर जो 80Q2B है वो किससे रिलेटेड है, जो रॉयल्टी से में डिडक्शन मिलती हैं बुक्स लिखने पर, तो वहां पर उससे रिलेटेड हो जाती है। और जब क्वेश्चन ही आपसे जो कह रहा है कि कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर 5 लाख की उसने रॉयल्टी उसको मिली थी, रिसीव हुई थी, लेकिन जो डिडक्शन मिलती है वो मैक्सिमम लिमिट उसके 3 लाख ही होती है। तो यहाँ पर 3 लाख तक की उसको डिडक्शन मिलेगी। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी जरूर से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनिवासी व्यक्ति को, यहाँ पर देखिए निवासी था, अब यहाँ पर कह रहा है कि वो व्यक्ति अनिवासी है, नॉन रेजिडेंशियल है, वो कलात्मक पुस्तक पर रॉयल्टी के 4 लाख मिले, उसे धारा 80Q2B में कितनी कटौती मिलेगी। A non-residential individual received 4 lakh as royalty on the artistic book. He will get deduction under section 80Q2B. नील या फिर 2 लाख या फिर 3 लाख या फिर 4 लाख। तो मैक्सिमम लिमिट तो 3 लाख थी, लेकिन यहाँ पर जो एक मेजर पॉइंट है कि वो व्यक्ति क्या है, वो नॉन रेजिडेंट है, वो अनिवासी है। तो अगर हम बात करें तो कितनी मिलेगी, उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जितनी भी डिडक्शन दी जा रही है वो निवासी के लिए होती है, रेजिडेंट के लिए होती है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि कोई भी उसको डिडक्शन यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और जरा सी अगर आपने वही चीजें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अगर आप निवासी अनिवासी नहीं देखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की छूट एक हिंदू आधारित परिवार अपने सकल कुलाय में प्राप्त नहीं कर सकता। अंडर विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंड HUF इज नॉट एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन फ्रॉम इट्स ग्रॉस टोटल इनकम, ATC, ATG, ATD, ATP। तो यहाँ पर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसको किस सेक्शन में जो होती है डिडक्शन नहीं मिलती, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन में उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो वो आपकी 80P होती है। 80C में भी मिलती है, G में भी मिलती है और D में भी मिलती है, 80P में नहीं मिलती है। अब 80P किससे रिलेटेड हो जाती है, तो 80P हो जाती है आपकी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड होती है। ये जो 80P होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां होती हैं उससे रिलेटेड होती है। तो इस वजह से जो HUF होती है उसको इसके अंतर्गत छूट नहीं दी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी तीनों ही सेक्शंस में HUF को छूट मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आय पर धारा 80G की कटौती नहीं दी जा सकती। On which income reduction under section 80G is not allowed? Salary, house property, long-term capital gain, none. 80G की कटौती जो है वो किस इनकम पर नहीं दी जाती, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेतन से आय पर, मकान संपत्ति से, दीर्घकालीन पूंजी लाभ या फिर कोई नहीं। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है उस पे 80G की जो डिडक्शन होती है वो नहीं दी जाती, बाकी दोनों पर ही दी जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, श्री रजत पोता अंधे हैं, उन्हें 80U में कटौती मिलेगी। मिस्टर रजत इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, ही विल अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। तो एक चीज तो ये है कि अगर पोता कोई ब्लाइंड है या इस तरह की उसको डिसेबिलिटी है, जो फुली है या फिर 75% की है, 80% के ऊपर की है, तो वहां पर उसको किस सेक्शन में मिलती है डिडक्शन, 80U में दी जाती है। अब कितनी मिलती है, क्वेश्चन ये आता है 50,000 की, 75 की, 1 लाख की, 1,25,000 की। तो यहाँ पर उनको जो डिडक्शन दी जाती है वो आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन डी होगा, 1,25,000 की उनको दी जाएगी। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ न कहेगा कि मतलब थोड़े बहुत हैं, अगर कंप्लीटली नहीं लिखा होता तो वहाँ पर आपकी 75% होता। अगर यहाँ पर कंप्लीटली ब्लाइंड लिख रहा है तो वहाँ पर आपका 1,25,000 होगा। तो दोनों ही चीजों को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से पूरा अटेंटिव होके क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप लोग क्या करते हैं,
अगर 2-3 क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में देखे वो आपको नहीं आ रहे हैं तो आप लोग वहीं पर पेशेंस लूज कर देते हैं अपना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको नहीं आता पेपर। हो सकता है सिर्फ वो 2-3 क्वेश्चन ही आपको नहीं आते हो, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो सारा टाइम उन 2-3 क्वेश्चन पे वेस्ट मत करिए, बाकी के क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होना है, रुकना नहीं है। इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ पेपर को सॉल्व किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन 80E के अंतर्गत कटौती मिलती है। रिडक्शन एडमाइजेबल अंडर सेक्शन 80E। दान के संबंध में, चिकित्सा व्यय के संबंध में, उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान के संबंध में इनमें से कोई नहीं। तो 80E की जो सेक्शन की आपको डिडक्शन मिलती है किस चीज से रिलेटेड है, कई बार मैंने बताया आपको, हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है उसका जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उससे रिलेटेड होती है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है? हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन अ पर्सन डिपॉजिट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ इन अ फाइनेंशियल ईयर टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट? 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख का या फिर 1,50,000 का? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई अगर पर्सन है और वो पीपीएफ में जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है उसमें अगर कोई भी राशि को जमा करता है तो कितनी अधिकतम मैक्सिमम राशि तक उसको जो इंटरेस्ट होगा वो उसकी कटौती मिलती है। तो यहाँ पर ये किसके अंडर में जाएगा, ये आपका जाता है 80CC जो है उसी में पेंशन फंड से रिलेटेड जाता है। तो यहाँ पर उसकी जो कटौती हो मैक्सिमम आपके 1,50,000 ही होती है। पहले ही मैंने बता दिया आपको, 80C है, 80CCD है, 80CCC है, इनके अंतर्गत तीनों में ही जो मैक्सिमम होती है लिमिट वो मिला करके 1,50,000 होती है। तो इसलिए क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछेगा आपका ओवरऑल आंसर जो होगा वो 1,50,000 ही मैक्सिमम होगा। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धारा 80C की कटौती निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है। रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अवेलेबल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, ऑल ऑफ दीज। तो 80C की रिडक्शन किसको नहीं दी जाती, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो ये आपकी एक कंपनी को नहीं दी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सिर्फ मिलती है मेनली आपके पर्सन, एक व्यक्ति इंडिविजुअल को मिलती है, एचयूएफ को मिल जाती है, कंपनी को या फर्म को नहीं दी जाती। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। धारा 80G की कटौती किसके संबंध में दी जाती है? रिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अलाउड इन कनेक्शन विद चैरिटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी, डोनेशन। तो ये दो चीजों में तो आपको क्लियर है कि नहीं है, कंफ्यूजन आपको हो सकती है चैरिटी और डोनेशन में लेकर के। तो यहाँ पर चैरिटी की बात नहीं की जा रही और डोनेशन की बात की जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिस्टर ए 7,000 मासिक किराया देते हैं, उसकी समायोजित कुल आय 3,80,000 है, उसे मकान किराया भत्ता मिलता है, उसे धारा 80GG के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी? मिस्टर ए पेज रेंट 7,000 पर मंथ, हिज एडजस्टेड टोटल इनकम इज 3,80,000, ही इज आल्सो इन रिसीप्ट ऑफ HRA, he would be eligible for a reduction under section 80GG of an amount of। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उसे 80GG के अंतर्गत कितनी छूट मिलेगी? तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, वो क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, उनकी टोटल इनकम 3,80,000 और उनको मकान किराया भत्ता मिलता है। ये जो सेक्शन है आपकी 80GG उन लोगों को छूट देती है जिन्हें या तो वेतन नहीं मिलता है या फिर वेतन मिलता है लेकिन उनको किराया, मकान किराया भत्ता जो है वो नहीं मिलता है, यानी कि HRA उनको रिसीव नहीं होता, HRA उनको नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि उनको HRA मिल रहा है। तो जब HRA उनको मिल रहा है तो उसमें यहाँ पर HRA में ही उनको छूट मिल जाएगी, वहीं पर ही उनका HRA कैलकुलेट किया जाएगा, तो डिडक्शन उनको वही मिल जाएगी। इसलिए उनको यहाँ 80GG के अंतर्गत कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जब तक आपको अच्छे से सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके 80C से 80U तक की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लगभग सारे मैंने कवर कर लिए हैं। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, सेक्शन समझ में आ गई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।